मैं इस समय आ गया हूं रीवा शहर के सबसे बड़े बाजार शिल्पी प्लाजा में। यहां पर ले चलता हूं, दुकानदारों से बात करूंगा, जानने समझने की कोशिश करूंगा अपने विधायक से वो क्या चाहते हैं, उनकी प्राथमिकताओं में क्या है। आइए चलते हैं शिल्पी प्लाजा बाजार के अंदर। चुनाव हो गए हैं, 3 तारीख को परिणाम आएगा। आप अपने विधायक से क्या चाहते हैं? अपन चाहते हैं कि रीवा का व्यवस्थित विकास हो, अव्यवस्थित विकास न हो, जिससे लोगों को तकलीफ न हो, सुविधाएं बढ़े, साधन बढ़े और नए रोजगारों का सृजन हो, ऐसा विकास होना चाहिए। किस तरीके के रोजगार और किस तरीके का काम चाहते हैं विधायक से? कम से कम यहाँ पे बड़े उद्योग लें, बड़े रोजगार के अवसर पैदा हों। जैसा कि रीवा में सौर ऊर्जा का प्लांट है, लेकिन स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। कम से कम स्थानीय लोगों को रोजगार में प्राथमिकता हो और लोगों की बेरोजगारी की समस्या दूर हो। बड़े शहरों की ओर लोग भटकते हैं, पलायन करते हैं। इस पलायन को रोकने के लिए रीवा महानगरों की शक्ल ले रहा है, इसलिए रोजगार के अवसर भी जो है तो। चुनाव हो गए हैं, मतदान हो गया, 3 तारीख को परिणाम आएंगे। जो भी विधायक बने, क्या चाहते हैं अपने विधायक से? आपको क्या चाहिए? हमारे शहर में रीवा अच्छा साफ सुथरा रहे, विकास करे और रोजगार अवसर हो और स्वच्छ रीवा कहलाए। जो भी विधायक बने, कांग्रेस के बने या बीजेपी के बने, उनसे यही कामना है कि रीवा हमारा अच्छा बने, साफ सुथरा रहे, विकास हो और हम लोगों को एक अच्छा रोजगार मिले, दुकान में कस्टमर आएँ और थोड़ा ऑनलाइन पे प्रतिबंधित किया जाए। चुनाव हो गए हैं, 3 तारीख को परिणाम आएंगे। किस तरीके से विधायक से आप क्या उम्मीद करते हैं, किस तरीके के काम उनको करने चाहिए? हम यही चाहते हैं कि अपना रीवा स्वच्छ साफ हो और उद्योग विहार की कमी है वो सब कमी पूरी हो जाए। सौर ऊर्जा जो है वहाँ कोई किसी को भी काम नहीं मिल रहा, वही होना चाहिए। गर्ल्स कॉलेज की कमी है वो होनी चाहिए। अपना रीवा तो सफ़ेद शेरों की धरती है। हम यही चाहते हैं अपना रीवा सब शेर बन के रहें, इसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। विधायक से हम यही चाहते हैं। 17 तारीख को मतदान हो गए, 3 तारीख को परिणाम आएंगे। किस तरीके से विधायक से क्या उम्मीद करते हैं कि आपका विधायक किस तरीके के काम करे? देखिए, हमारी उम्मीदें तो अब क्या विधायक जी से हमें हमारी मुलाकातें तो हमेशा होती नहीं हैं। हमें जो सुविधा जनता को चाहिए होती है कि हमें सड़कें हों, हमें बिजली हो, हमें पानी हो, नाली नर्दे ये सब भरे रहते हैं। बारिशें होती हैं तो समझ में आ जाती है स्टोरी। यहाँ हमारी दुकान है, यहीं पे पानी भर जाता है। तो ये सारी सुविधाएँ हमें चाहिए होती हैं, बाकी तो उम्मीद हम इसी चीज़ की करते हैं। रीवा में क्या आपको लगता है कि रोजगार और तमाम चीजें हैं, आपका विधायक आपको किस तरीके से रीवा का विकास करे? देखिए, ये जो रोज़गार का मुद्दा है, हमारे देश की जनसंख्या इतनी बढ़ रही है, इस मुद्दे पर तो अब हम नहीं कह सकते, ये तो एक बड़ा मुद्दा हो जाता है। तो इसका आकलन तो हम नहीं लगा सकते। बाकी विकास तो हमारे शहर का पहले से बहुत बेहतर हुआ है लास्ट के 10-15 सालों में और आगे भी इसकी गति बनी रहे, हम यही चाहते हैं। 17 तारीख को आपने मतदान कर दिया, 3 तारीख को परिणाम आएंगे। अपने विधायक से आप क्या उम्मीद करते हैं, किस तरीके के उसको काम करने चाहिए? नए रोज़गार पैदा करने चाहिए, नए कारखाने वगैरह लगे, नए उद्योग लगे, नए कॉलेज वगैरह बने। जो बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं उनको बाहर न जाना पड़े, यहाँ पढ़ें और नए नए रोज़गार पैदा हों। विकास तो हो ही रहा है रीवा का, विकास में कोई दिक्कत नहीं है और भी आगे होगा, बहुत अच्छा होगा। क्या चाहते हैं, पहला काम वो क्या करें, किस तरीके से रीवा का विकास करें? रीवा में एयरपोर्ट निर्माणाधीन है। हम सब चाहते हैं पूरे रीवा वासी कि जल्द ही प्लेन उड़ने लगे और हम लोग हवाई जहाज़ की यात्रा का आनंद प्राप्त करें। पहली प्राथमिकता अब रीवा की यही है। और विकास, हमें और विकास जिस तरह से हुआ है उसको और आगे ले जाना है और रीवा को सुंदर, स्वच्छ और सबसे अच्छा शहर बने, यह काम विधायक जी को करना चाहिए। 17 तारीख को आपने मतदान कर दिया जी 3 तारीख को परिणाम आएंगे। जी। आप अपने विधायक से क्या उम्मीद करते हैं कि उसकी प्राथमिकताओं में क्या शामिल होना चाहिए? देखिए, सबसे जो महत्वपूर्ण प्राथमिकता है वर्तमान समय में वो है महंगाई, बेरोजगारी से निजात, है ना। ये सारी जो प्रमुख समस्याएं हैं और जो पार्टी का एजेंडा है, सबसे महत्वपूर्ण है कि जो जब ये चुनाव हुए तो चुनाव के पूर्व पार्टी ने अपने अपने घोषणा पत्र जारी किए और
जो यहाँ का सबसे बड़ा विपक्षी दल था उसका भी हमने घोषणा पत्र देखा है और भारतीय जनता पार्टी का भी घोषणा पत्र देखा है। तो यदि घोषणा पत्र मुताबिक जो यहाँ का विपक्षी दल है, यदि उनकी सरकार आती है तो घोषणा पत्र मुताबिक यदि वो काम करते हैं तो अच्छी बात है। अन्यथा जिस तरह से देश में गांधीवादी तरीके से आंदोलन हुए हैं, फिर से जनवरी माह से आंदोलन यहाँ शुरू हो जाएंगे। और जहाँ तक पहली प्राथमिकता विधायक जब चुनाव जीत के जाएगा तो क्या काम करना चाहिए जिससे रीवा शहर का विकास हो? देखिए, रीवा शहर के जहाँ विकास की बात है तो अभी तक जहाँ जनता का जो कहना है और जो मानना है कि यहाँ पर सिर्फ जो भी यहाँ पर विधायक रहे, जो भी सरकार रही, उन्होंने सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपतियों को, पूंजीपतियों को उन्होंने यहाँ जगह दी, उनको उन्होंने रोजगार दिया, उनको बड़े बड़े बिल्डिंग बनाने का काम दिया, व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स बनाने का काम दिया। जो एक आम नागरिक उस दुकान को खरीद नहीं सकता है 6 करोड़, 8 करोड़, 10 करोड़ में, तो वो चाहता है कि जैसे पहले यहाँ सुधारनाश की दुकानें आवंटित होती थी तो एक गरीब आदमी भी, एक साइकिल का पंचर बनाने वाला आदमी भी एक दुकान लेकर के वहाँ पर बैठ के रोजगार करता था। तो सबसे जो प्रमुख जो मुद्दा है वो ये है कि हर व्यक्ति को रोजगार की लाइन मिले और वो भी यहाँ पर शहर में बैठ के रोजगार कर सके। 17 तारीख को आपने मतदान कर दिया, 3 को परिणाम आएंगे। जो भी विधायक चुनाव जीतता है, आपका विधायक, अपने विधायक से आपको क्या उम्मीदें हैं? हमसे उम्मीद विधायक से ये है कि सार्वजनिक हित में काम किया जाए, जैसे पानी, बिजली, शिक्षा, सड़क, हॉस्पिटल, अच्छी व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जाए जो पब्लिक के लिए कामयाब हो। 17 तारीख को आपने मतदान कर दिया, 3 तारीख को परिणाम आएंगे। अपने विधायक से आप क्या उम्मीद करते हैं कि उसकी प्राथमिकताओं में, पहली प्राथमिकताओं में क्या शामिल होना चाहिए? पहली प्राथमिकताओं में हम अपेक्षा करेंगे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार बहुत महत्वपूर्ण है, आम जनता से जुड़ा हुआ है। और शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ पर एक केवल मात्र कन्या महाविद्यालय है। यहाँ पर बहुत सालों से, जब इंदिरा गांधी के समय ये स्थापित हुआ था, 50 सालों से कोई दूसरा कन्या महाविद्यालय नहीं खुला है। इसलिए बेचारी छात्राएं बहुत परेशान हैं, एडमिशन नहीं मिल पाता है। उन्हें एक नवीन कन्या महाविद्यालय खुले और भी स्कूलों की संख्या बढ़े, गवर्नमेंट स्कूलों की, और अच्छी क्वालिटी की स्कूल हो, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो। रोजगार एक भी 20-25 साल से यहाँ पर नहीं लगा हुआ है, वही पुराने उद्योग धंधे लगे हुए हैं, VTL, JP सीमेंट फैक्ट्री, टमस वगैरह। तो एक बड़ा उद्योग हो जिससे 10-25 हज़ार लोगों को रोजगार मिल सके। यहाँ पर एक सोलर प्लांट विश्व का सबसे बड़ा लगाया गया, लेकिन वहाँ पर कोई रोजगार नहीं मिला लोगों को, केवल टेक्निकल स्टाफ है वो भी बाहर का है। तो स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर कैसे मिलेंगे? स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छे हॉस्पिटल होने चाहिए, अच्छे डॉक्टर होने चाहिए। यहाँ पर मशीनें हैं, खराब पड़ी हैं, लेकिन टेक्नीशियन नहीं है। प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए आत्मनिर्भर है। आम व्यक्ति की बहुत बड़ी प्रताड़ना है ये। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार तो होनी चाहिए। 3 तारीख को परिणाम आ जाएंगे, आपको एक विधायक मिल जाएगा। अपने विधायक से आप सबसे पहले क्या चाहेंगे, वो आपके लिए क्या काम करे? क्या सर कि अभी हमारे यहाँ जो है तो शिक्षा स्तर का जो लेवल है बहुत नीचे है। लोग शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, लेकिन वो सुविधाएं ग्रामीण अंचल में तो खासकर बिल्कुल नहीं मिल रही हैं। जो बच्चे स्कूल जा भी रहे हैं उनको व्यवस्थाएं नहीं मिल पा रही हैं। आज भी ग्रामीण अंचल में बच्चे अनपढ़ जैसे हैं। मैं चाहता हूँ अपने विधायक से कि शिक्षा स्तर को थोड़ा गहराई से, गंभीरता से लें। उसके साथ साथ जो बेरोजगारी है, लोग पढ़ लिख करके भी खेती किसानी में ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, लेकिन वो भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो सुविधाएं उनको प्राप्त नहीं मिल पा रही हैं। तो मैं अपने विधायक जी से यही आशा करता हूं, वोट इसीलिए दिया हूं कि ग्रामीण अंचल में, शहरी अंचल में जो भी है तो वो सख्ती से और सघन से वो कार्य करें जो जनता वोट की, जिसके लिए वोट की है, वो अपने कार्य में तत्पर रहे। 3 तारीख को परिणाम आएंगे, नया विधायक मिलेगा आपको एक बार। अपने विधायक से आप क्या उम्मीद करते हैं? हम अपने विधायक से यही चाहेंगे कि रीवा क्षेत्र में विकास होना चाहिए, शिक्षा होनी चाहिए, रोज़गार होना चाहिए। महंगाई जो इतनी तेज़ चरम सीमा से बढ़ रही है उसको घटाने का काम होना चाहिए। ये बहुत मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं वो ज़रूरी है और इस पर हमारे नेता को, हमारे विधायक को ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। 3 तारीख को आपको नया विधायक मिल जाएगा। अपने विधायक से क्या उम्मीदें आप? अब विधायक से यही उम्मीद करते हैं कि भाई वो
शिक्षा और बेरोजगारी और स्वास्थ्य पे ध्यान दे। चूँकि है ना, रीवा में हमने देखा कि जो भी जितने भी अस्पताल हैं, अपने मेडिकल कॉलेज हैं, वो सुविधाएं नहीं हैं जो सुविधाएं होनी चाहिए। जरूर ये कहते हैं कि यहाँ ये सुपर स्पेशलिटी हो गया, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो सुविधाओं का अभाव रहता है। तो हम ये चाहते हैं अपने विधायक से कि वो यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी मुहैया कराएं, और जो विकास के साथ साथ अपना जो देख रहे हैं रोड नाली तक न सीमित रहे, बेरोजगारी दूर करें, स्वास्थ्य सुविधाएं में विस्तार करें। इसके अलावा जो बेरोजगार हैं, सबसे बड़ी तो बेरोजगारी पैसे बांटने से नहीं होता है कि आप जो भी शासन आए वो पैसा बांट दे लोगों में, उनको वो कर रहे हैं वो लोग पैसा बांट के, भाई 5,000 10,000 20,000 जो दे के है ना लोगों को लुभा रहे हैं सिर्फ वोट के समय। तो वोट तो ले लेंगे, लेकिन है ना ये उनको उन समस्याओं से मुक्ति नहीं मिलने वाली है। अब मुक्ति तभी मिल सकती है जब वो इस सोच के साथ आएँ कि स्वास्थ्य और अपने शिक्षा और बेरोजगारी पे ध्यान दें। या 3 को परिणाम आएंगे। अपने विधायक से आपकी क्या उम्मीद है? हमारे विधायक से हमको उम्मीदें ये हैं कि एक तो जो विश्वास का संकट नेताओं को लेकर उत्पन्न हो गया है वो विश्वास बहाल हो, लोग अपने नेता पर, विधायक पर विश्वास करना शुरू करें। जो बुनियादी सुविधाएं हैं रीवा शहर की, रीवा शहर को बहुत आगे होना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में एक कन्या महाविद्यालय की अलग से आवश्यकता महसूस हो रही है, केंद्रीय विश्वविद्यालय की आवश्यकता महसूस हो रही है, और इसके साथ साथ रोजगार सबसे अहम प्रमुख मुद्दा है। और जिस तरह से सौर ऊर्जा का ढिंढोरा पीटा गया, लेकिन सौर ऊर्जा में एक भी जानकारी, धरातल की स्थिति यह है कि एक भी स्थानीय व्यक्ति को रोजगार नहीं दिया गया और किसी भी परिवार को लाभ नहीं मिला। तो हम ये चाहते हैं कि विकास का कुछ बुनियादी आधारभूत ढांचा ऐसा तैयार हो, उद्योग लगे, जो भी संयंत्र आए उसमें हमारे स्थानीय लोगों को रोजगार मिले और रोजगार की समस्या से मुक्ति मिले। हमारा रीवा निश्चित तौर पर अपनी गरिमा के अनुसार, जो रीवा की गरिमा रही है, उस उत्तरोत्तर विकास करें। हम अपने विधायक से ही उम्मीद करते हैं। जी, हमारा विधायक ऐसा होना चाहिए कि एक आम आदमी की तरह रहे, आम नागरिक की तरह रहे, सुख दुख में जब भी खड़ा रहे और सुख दुख में उसके दरवाजे खुले हों। रात को 9 बजे फ़ोन लगाऊं तो वो उठाए, रात को 12 बजे फ़ोन लगाऊं तो भी उठाए, क्योंकि जनता ने उसे चुना है सेवा के लिए। अगर उसके अंदर सेवा भावना नहीं है तो उसको विधायक पद त्याग देना चाहिए। सेवा भावना है तो जनता के बीच में रहना चाहिए, ज़मीन में रहना चाहिए, उसको हवा में नहीं उड़ना चाहिए। क्या काम की उम्मीद करते हैं? काम तो यहाँ सिर्फ हवा में हो रहे हैं सब। बेरोजगारी चरम पर है, नए युवा पढ़ लिख के लाखों रुपए फीस देकर अपने घर में बैठ रहे हैं, ना ये उद्योग हैं। रीवा में एक भी उद्योग आया हो तो कहिए, कोई उद्योग नहीं आया है। और हम लोगों की तो उम्र बीत गई। आज बेरोजगारी की वजह से युवा वर्ग गलत रास्ते में जा रहा है। रीवा कोरेक्ट सिटी हो गई है, अपराध इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि रोज़ पेपर भरा रहता है कि पेपरों से आप देखिए कहीं यहाँ ये हुआ, ये हो रहा है। युवा गलत दिशा में जा चुके हैं। मतदान किया, 3 तारीख को आपको नया विधायक मिल जाएगा। नए विधायक से क्या है उम्मीदें? नए विधायक से हमारी उम्मीद है कि कम से कम विधायक की ऐसा होना चाहिए कि जो दुख सुख में सबके काम आए। और जैसे बिजली की समस्या सबसे बड़ी समस्या अपने यहाँ है, और बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है। इस सब चीज़ों को देखते हुए नए विधायक से उम्मीद रखेंगे कि ये जो विधायक आए उसको कम से कम इतना मतलब हर समस्याओं का समाधान हो। गरीबों को, किसानों को पानी नहीं मिल रहा है, किसानों को पानी मिलना चाहिए, समय से खाद बीज उपलब्ध हो। यही समस्या हमारे उसमें है कि यही उम्मीद करते हैं कि जो विधायक बनेंगे हम उन्हीं से हाथ जोड़ के उम्मीद करते हैं कि कम से कम ये समस्याएं हम लोगों की, किसानों की, कर्मचारियों की, विद्युत विभाग की, ये समस्याएं हल। अपने विधायक से हम यह चाहते हैं कि विधायक ये जीत के आमें तो जनता के बीच में ही जाएँ, जनता के बात सुनाएं। यहाँ पर लड़कियन के कॉलेज नहीं है तो लड़कियन के अलग कॉलेज बनवा दें, कोशिश करके ही। जो भ्रष्टाचार हो रहा, भ्रष्टाचार में लगाम बाण सागर परियोजना में 22 अरब के भ्रष्टाचार भा, जौने में ही कम से कम नहीं तो 100 लोगन के ही न्यायालय में चलान भा। 6 आरोपी अब घूम रहे हैं, पैसा दे के बच रहे हैं, FIR में नाम उनका है। तो कम से कम मदद यह करे कि भ्रष्टाचार इनके चलान हो जाए न्यायालय में ही और भ्रष्टाचार कम हो। इससे क्या उम्मीद है? नए विधायक से उम्मीद है कि यहाँ पर जो बेरोजगारी है, शिक्षा, युवा भटक रहा है, उनको रोजगार दिया जाए। और जो यहाँ का हर समाज का गरीब वर्ग है वह यहाँ पर फैक्ट्री खोली जाए,
कल कारखाने खोले जाएं, जिससे कि यहाँ का गरीब और सूरत, बम्बई, गुजरात और बॉम्बे जाकर वो यहाँ से पलायन कर रहे हैं और वहाँ रोटी के लिए मोहताज हैं और वहाँ ज़िंदगी खोकर आ जाते हैं। किंतु आज ये बड़े दुखद की बात है कि हमें ऐसा विधायक नहीं मिला जो सर्वमान्य हो और हर वर्ग, हर समाज को देख दुख दर्द में शामिल हो। हमें ऐसा विधायक चाहिए। तो देखा आपने, मैंने तमाम लोगों से बात की, साफ तौर से सबका यही कहना था, रीवा में सबसे ज़्यादा ज़रूरत एक लड़कियों के कॉलेज की है। रोजगार उनको उस तरीके का नहीं चाहिए जिस तरीके से गुड़ में एशिया को कहने के लिए सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र मिला, लेकिन वहाँ स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिला। शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में ऐसा विधायक जिसको भी चुनकर आए, हमारे लिए बेहतर तरीके से काम करे। एनडीटीवी के लिए मैं जावेद अंसारी।